अब हम लोग आते हैं, कल हम लोगों ने जो पढ़ा था कि अगर वर्ष अलग अलग हो, माह और तारीख समान हो, तो कैसे दिन निकालेंगे। एक तारीख का दिन देकर अगर दूसरे तारीख का दिन पूछे, या अगर वर्ष समान हो, माह और तारीख अलग अलग हो, तो कैसे निकालेंगे। और अगर वर्ष भी अलग हो, माह भी अलग हो और तारीख भी अलग हो, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको 2022 में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, 2022 में जो एसएससी में पूछे गए प्रश्नों को मैं देखता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ए टाइप में आते हैं, जब वर्ष अलग अलग हो परंतु माह और तारीख समान हो। पहला सवाल हमको दिया था, यदि 28 फरवरी 2017 को, 28 फरवरी 2017 को मंगलवार था, तो 28 फरवरी 2019 को कौन सा दिन था। 28 फरवरी 2019 को कौन सा दिन था। अब देखो यहां पर 28 फरवरी यहां भी है, 28 फरवरी यहां भी है, यहां 2017 है और यहां 2019 है। तो आप देख रहे हैं केवल वर्ष का अंतर दिया गया है। तो बस सिंपल सा काम करना है, हमें वर्ष का अंतर निकालना है। तो 2019 में से हम 2017 को घटा देंगे, 19 में से 17 गया तो 2 आया। अब केवल ये देखना क्या इसमें लीप वर्ष पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। 19 से 17 आप देख रहे हैं कोई भी लीप वर्ष नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पर 0। इसका मतलब कुल अतिरिक्त दिन आपके क्या हो गए, 2 अतिरिक्त दिन। तो आपको सिंपल सा काम करना है, चूंकि 17 से 19 में जा रहे हैं, तो आपको जो भी दिन दिया होगा तो हम निकालेंगे 28 फरवरी 2019 को जो दिन आएगा वो मंगल में हम 2 दिन जोड़ देंगे, क्योंकि आगे का पूछ रहा है 2 जोड़ेंगे। मंगल के बाद बुध, बुध के बाद बृहस्पति, या इसी को गुरुवार कहते हैं। बृहस्पतिवार होगा या आपके यहाँ दिया होगा गुरुवार, दोनों में से जो भी आपके विकल्प में दिया हो वो आंसर लग जाएगा। ठीक है, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है, यदि 31 अगस्त 2000 को, यदि 31 अगस्त 2000 को शनिवार था, तो 31 अगस्त 2009 को कौन सा दिन था। ये आपके यहां पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल में 9 जून को जो इम्तहान हुआ था उस तारीख का ये पूछा हुआ पेपर है, 9 जून 2022 को। अब देखो यहां पर 31 अगस्त यहां भी है, 31 अगस्त यहां भी है, यहां पर ये 2000 है और यहां पर ये 2009 है, केवल ईयर का डिफरेंस है। तो मैंने कहा अगर केवल ईयर का डिफरेंस हो तो बस सिंपल सा काम वर्ष का अंतर निकालो, और वर्ष का अंतर निकाल कर उसमें लीप वर्षों की संख्या जोड़ दो। अगर वो 6 से ज्यादा आए तुरंत 7 से भाग दे दो, और जो दिया गया दिन है उससे आगे का पूछ रहा है तो जोड़ दो, और अगर पीछे का पूछ रहा है तो घटा दो। तो ये 2000 वो 2009, तो 2009 में से हम घटाएंगे 2000, तो आएगा ये आपका 9। अब हम निपटा लगाएंगे क्या, लीप वर्ष कितने हैं इसमें। लीप वर्ष में पड़ेगा 2004 और 2008। इसका मतलब 2 लीप वर्ष पड़ेंगे, तो कुल आपके अतिरिक्त दिन जो होंगे
कुल अतिरिक्त दिनों की संख्या हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, कुल अतिरिक्त दिन निकालेंगे। तो हम 9 + 2 जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 11। चूंकि 11 7 से ज्यादा है तो 11 को पुनः 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 4 शेष बचेगा। इसका मतलब अतिरिक्त दिन हमारे होंगे 4। अब हम चूंकि आगे की तारीख पूछ रहे हैं तो हम निकालेंगे 31 अगस्त 2009 को जो दिन होगा, ये आपको शनिवार दिया है, हम शनि में 4 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक, तो शनि में 1 जोड़ोगे रवि, रवि के बाद सोम, सोम के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध। तो हमारा आंसर आ जाएगा कौन सा दिन, बुधवार। ठीक, इसी 2022 में एक सवाल और पूछा था, उसको भी देख लीजिए। देखो सिंपल सा काम करना, अगर ईयर का डिफरेंस दे रहा है तो आप केवल क्या करिए, वर्षों का अंतर निकालिए और इसके बाद उसमें देख लो कितने लीप वर्ष पड़े। लीप वर्ष जरा सावधानी के साथ देख लो बस। अगला सवाल हमें दिया है, ये भी आपका है, 24 मई का इम्तहान है एसएससी सीएचएसएल का 2022 का। यदि 21 जून 2007 को, यदि 21 जून 2007 को, 21 जून 2007 को गुरुवार था, 21 जून 2007 को गुरुवार था, यहां पर लिख लेते हैं गुरुवार को, गुरुवार माने बृहस्पतिवार था। तो 21 जून 2011 को, 21 जून 2011 को कौन सा दिन था। अब देखो 21 जून यहां भी, 21 जून यहां भी, यहां 2007 है, यहां 2011 है, तो हम निकालेंगे वर्ष का अंतर, वर्ष का अंतर हम निकाल लेंगे तो ये आएगा 2011 में से 2007 गया, हाँ 7 4 11। अब हम निकालेंगे लीप वर्षों की संख्या, इसमें कितने लीप वर्ष पड़ रहे हैं, 2007 से 2011 तक में 2008 पड़ेगा, एक लीप वर्ष, तो हम यहाँ एक बढ़ा देंगे, कुल अतिरिक्त दिन लेंगे, कुल अतिरिक्त दिन 4 + 1 5 अतिरिक्त दिन। अब आगे की तारीख पीछा होगा तो जोड़ देंगे, पीछे का पूछे 21 जून 2011 पूछा है, आगे की तारीख, तो आगे की तारीख निकालने के लिए हम करेंगे क्या, गुरुवार में 5 जोड़ देंगे, 5 जोड़ दें चाहे 2 घटा दें वही आएगा। गुरुवार से एक पीछे बुधवार, बुधवार से एक पीछे मंगलवार, इसका मतलब आपका आंसर होगा क्या, मंगलवार। ठीक है, अब हम लोग करते क्या है, ये था अगर केवल सीधे सीधे ईयर का डिफरेंस दिया था। अब अगर ईयर का डिफरेंस के साथ साथ आपको ईयर सेम दे दे और मंथ का डिफरेंस दे दे तो सवाल कैसे लगाएंगे, इस पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहले हम इसको क्लीन कर देते हैं। अब हम लोग आते हैं इसके टाइप नंबर 2 पर। अगर वर्ष समान हो, माह और तारीख अलग अलग हो। देखो इस पे प्रश्न 2022 में क्या आया है, 2022 में आपके यहाँ सवाल आया है, थोड़े इस पे कम सवाल आए पर सवाल आया है। देखिए यदि 15 अगस्त 2001 को, 15 अगस्त 2001 को बुधवार था, बुधवार था, तो 2 अक्टूबर 2001 को, 2 अक्टूबर 2001 को कौन सा दिन था। अब देखो यहां पर 2001 2001 वर्ष समान है, केवल माह और तारीख क्या दिया है, अलग अलग। तो अगर ऐसा सवाल आए तो मैंने आपको बोला था, चाहे आपको बाद का देकर पीछे का पूछे, चाहे पीछे का देकर आगे का पूछे,
हमेशा पहले पहला माह लिखेंगे, जो जो वर्ष में प्रथम पहले आता है उस माह को पहले लिखोगे, चाहे भले वो बाद में पूछा गया हो। तो यहां पर तो अच्छा ही है, अगस्त का दिया, अक्टूबर का पूछा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां अगस्त। अगस्त के बाद सितंबर, और सितंबर के बाद आ जाएगा अक्टूबर। अब अगस्त में, अब ये तो आपको पता होना चाहिए किस माह में कितने दिन होते हैं, क्योंकि जो पहला वाला माह लेते हैं उसमें शेष बचे हुए दिन लेते हैं। 15 अगस्त दिया है तो अगस्त 31 का होता है, तो 31 में से 15 दिन घटा देंगे तो यहां पर 16 आ जाएगा। सितंबर 30 का होता है तो 30 लेंगे, और लास्ट वाले माह में जो तारीख देता है वो तारीख लेते हैं। तो यहाँ 2 अक्टूबर कह रहा है तो यहाँ सीधा सीधा 2 लेंगे। मैंने आपसे बोला था अगर ये 7 से बड़ा हो तुरंत इसको छोटा करें। 7 दूना 14, 2 अतिरिक्त दिन, 7 चौक 28, 2 अतिरिक्त दिन, 2 अक्टूबर का 2 अतिरिक्त दिन, कुल अतिरिक्त दिन हो गए 6 अतिरिक्त दिन, 6 अतिरिक्त दिन। अब 6 अतिरिक्त दिन, अब चूंकि आगे का पूछा है तो हम सीधे सीधे निकालेंगे 2 अक्टूबर 2001 को जो दिन होगा, हम चूंकि आगे का पूछा है तो हम बुधवार में 6 जोड़ देंगे या 1 घटा देंगे। तो बुधवार में से 1 घटाना आसान काम है, तो हम बुध से 1 पीछे जाएंगे तो हमारा आंसर आएगा क्या, मंगलवार। अब हम लोग आएंगे इसमें, देखो इसके सवाल थोड़े कम आए, तो बस करना क्या है, इसमें सीधे सीधे मन से चलेंगे। बस इस बात का ध्यान रखना, जो पहले लिखते हैं उसमें शेष बचे हुए दिन लेते हैं। चूंकि 15 अगस्त दिया था तो हम 31 का अगस्त होता है तो 31 में से 15 घटाएंगे। अगर 16 देता तो 31 में से 16 घटाते, 18 देता 31 में से 18 घटाते। यहां शेष बचे हुए दिन लेते हैं, और लास्ट वाले माह में जो तारीख देता है उतना लेते हैं। इसके बाद सबको 7 से भाग देकर छोटा छोटा कर लो, कुल अतिरिक्त दिन निकाल लो। अगर ये 6 से या 7 से बड़ा आए तुरंत 7 से भाग देकर जितने अतिरिक्त दिन बचे बोले, चूंकि 6 ही था इसलिए 6। अब देखो आगे का दिया था तो जोड़ना था, तो अगर 7 दिन का एक चक्र होता है सप्ताह का, तो हम क्या करते हैं, अगर 6 जोड़ना है तो 1 घटा लो, 5 जोड़ना है 2 घटा लो, ठीक, या 6 घटाना है 1 जोड़ लो। तो ये तरीका हम लोग अपनाते हैं। कॉन्सेप्ट याद रखो, आगे क्या तारीख है तो जोड़ना है। ट्रिक क्या है, 6 जोड़ने से अच्छा है 1 घटाना। अब हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। जब वर्ष भी अलग हो, माह भी अलग हो और तारीख भी अलग हो तो सवाल कैसे करेंगे, ठीक, इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा। और दूसरा तरीका इसलिए अपनाना जरूरी है, देखो दूसरा तरीका हम लोग वही वाला अपनाएंगे जो हम लोगों ने ट्रिक से निकाला था। याद करो, कोई भी तारीख का दिन दे दे तो ईस्वी 1 की 1 तारीख को लेकर उससे हम लोगों ने निकाला था, उसको अप्लाई करेंगे। पहले जरा इसको देख लेते हैं। हमें दिया है क्वेश्चन, ये भी 2022 का सवाल है। यदि 11 जुलाई 2020 को, 11 जुलाई 2020 को सोमवार था, तो 14 अक्टूबर 2028 को, 14 अक्टूबर 2028 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। अब देखिए यहां पर, यहां देखो 20, यहां 28, ईयर का भी डिफरेंस, यहां 11 जुलाई, यहां 14 अक्टूबर। तो मैंने कहा था अगर इस तरह का सवाल आए तो पहला मेथड मैं लगाने जा रहा हूं, जो मैंने आपको कल सिखाया भी था। पहले हम वर्षों का डिफरेंस निकालेंगे, अगर आगे का पूछेगा तो अतिरिक्त दिन प्लस लेंगे और पीछे का पूछेगा तो अतिरिक्त दिन माइनस लेंगे, और इसके बाद जब वर्ष से निकाल लेंगे फिर माह और दिन का निकालेंगे। तो पहले हम निकालेंगे, पहला इसमें जो करना पड़ेगा वर्ष के अतिरिक्त दिन। तो वर्ष के अतिरिक्त दिन जब निकालते हैं तो यहां पर मैंने आपसे कहा था जिस तारीख से चलोगे उसी तारीख पर पहुंचोगे। तो हम चलेंगे कहां से,
11 जुलाई 2020 से चलेंगे 11 जुलाई 2028 तक। अब पहले हम वर्ष का निकालेंगे अंतर, तो 2028 में से घटाएंगे 2020, तो ये आ गया 8। अब इसमें पता लगाएंगे कितने लीप वर्ष पड़ेंगे, तो लीप वर्ष कौन कौन पड़ेगा। 2020 लीप वर्ष है, पर 2020 की कहां से चल रहे हो, जुलाई से, तो 2020 कायदे से तो लीप वर्ष है, पर फरवरी का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए 2020 नहीं लेंगे। तो यहां लेंगे क्या, 2024। ठीक, अब ये बताओ 2028 लेंगे कि नहीं लेंगे। चूंकि तुम यहां 2020 से 14 अक्टूबर तक गए हो, तो इसका मतलब इसकी फरवरी का इस्तेमाल हुआ है 28 की, तो 2028 लेंगे। तो यहां पर कुल तो कुल अतिरिक्त दिन हो गए 8 + 2, अर्थात 10 अतिरिक्त दिन। 10 हो नहीं सकता, तुरंत इसको 7 से भाग दोगे, 10 को 7 से भाग दोगे तो शेष क्या बचेगा, 3 अतिरिक्त दिन। अब चूंकि आगे की तारीख का दिन निकाल रहे हो, तो ये जो 3 बचा है ये क्या लोगे, पॉजिटिव। ठीक, अब इसके सेकेंड पार्ट पे हम लोग आते हैं। इसके सेकेंड पार्ट पे हम लोग आएंगे, तो सेकेंड पार्ट में हम लोग माह और तारीख का निकालेंगे। तो हम लोग कहां तक पहुंचे थे, अब हम लोग पहुंच गए थे 11 जुलाई 2028 में पहुंच गए थे हम लोग। अब 11 जुलाई 2028 से हमें पहुंचना था कहां पर, 14 अक्टूबर 2028 तक। अब जुलाई से अक्टूबर तक जाना है, तो हम लेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर और फिर लेंगे अक्टूबर। फर्स्ट माह में मैंने बोला है शेष बची हुई तारीख 11 जुलाई के, इसका मतलब जुलाई होती है 31 की, तो 31 में से 11 घटाएंगे, यहां आएगा 20। अगस्त 31 का तो 31, सितंबर 30 का तो 30, और अक्टूबर की जो तारीख दिया वो तारीख लेंगे 14। अब 7 से इसको भाग दे के छोटा छोटा कर लो, 7 दूना 14, 6 20, 7 चौक 28, 3 31, 7 चौक 28, 2 30, 7 दूना 14, 0, 6 3 9 2 11, 11 अतिरिक्त दिन। अब ये बताओ, ये जुलाई से अक्टूबर जा रहे हो तो इसमें भी आगे जा रहे हो, इसका मतलब यहां पर 11 को 7 से भाग दोगे, 7 का मतलब 4 अतिरिक्त दिन बचेगा। 4 अतिरिक्त दिन बचेगा, चूंकि ये भी पॉजिटिव होगा, आगे का पूछ रहा है, इसलिए हम इसको भी पॉजिटिव लेंगे। अब देखो यहां पर, अब हम निकालेंगे कुल अतिरिक्त दिन, तो इसमें वर्ष वाले अतिरिक्त दिन और माह और तारीख वाले अतिरिक्त दिन को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक, अगर निगेटिव होता तो निगेटिव लेते, तो इसीलिए हमेशा इसको ब्रैकेट में रखा करो, निगेटिव होगा तो निगेटिव निगेटिव कर देगा। ठीक, अब हम लोग पीछे चल के देख लेते हैं क्या था। ये देखिए यहां पर माह वाला +4 था और इसके पहले वाला +3 था, तो यहां +4, यहां +3, तो 4 + 3 का मतलब 7 आ गया, और 7 आ गया तो 7 को 7 से भाग दोगे, तो यहां पर 0 अतिरिक्त दिन। 0 अतिरिक्त दिन, तो 0 चाहे घटाओ चाहे जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, वैसे अगर आता तो पॉजिटिव ही आता। तो हमें क्या करना है, जो तारीख को जो दिन था वही दिन यहां पर भी पड़ेगा। तो यहां पर सोमवार था, तो हम क्या करेंगे, सोमवार में 0 जोड़ेंगे, तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, सोमवार। इसका मतलब 14 अक्टूबर 2028 को, 14 अक्टूबर 2028 को आपका क्या पड़ेगा, सोमवार। अब जरा इसी सवाल को हम लोग दूसरे तरीके से देखेंगे। अब दूसरे तरीके से कैसे देखेंगे, हमने आपको जो एक तरीका सिखाया था, 033, 035, 614, 625, अब उसकी मदद से हम लोग निकालेंगे। ठीक, अब देखो क्या तरीका था, पहले तो याद रखो 033, फिर यहां पर लास्ट में था 035,
और ये बीच में था 614 और 625। ये पहले माह, दूसरे माह, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, 12वें। ठीक। अब आपसे पहला सवाल जो देखो, अब करोगे क्या इस तरह के सवाल में, बहुत एकदम जो तरीका बता रहे हैं इसी को अप्लाई करो और यही तरीका करो भी। उसमें लीप ईयर का बहुत ध्यान रखना है और फरवरी का बहुत ध्यान रखना है। इससे चाहोगे तो बड़े आराम से काम हो जाएगा। और एक चीज और याद रखना, तुम लोगों को मैंने शताब्दी वर्षों की भी अतिरिक्त दिन निकलवाए थे, तो शताब्दी वर्षों के मैंने आपको बोले थे कि आप क्या करिएगा कि जो आपके शताब्दी वर्ष लीप वर्ष हैं उनको आधार बनाइएगा। आधार बनाकर आप इन्हीं को जो है 2100, 2200 और ये आएगा 2300। ध्यान रखो, जो ये होते हैं शताब्दी वर्ष, जो आपके लीप वर्ष होते हैं, इनके अतिरिक्त दिन 6, 4, 2, 0। अब हमसे पूछा है एक 2000 का, चूंकि पूछ रहा है तो इसलिए 2000 में ध्यान रखना। 2000 का देखो, 2000 और 1900 इसी का सवाल मैक्सिमम आता है, तो याद रखो 1900 का अतिरिक्त दिन 0 और 2000 का 6। ठीक। और वैसे भी याद रखो, जो ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से कटते हैं, माने लीप वर्ष वाले शताब्दी वर्ष हैं, उनके अतिरिक्त दिन 6 होते हैं। तो हम पहले तारीख का दिन निकालेंगे। अगर ओरिजिनल से वो मेल खा जाएगा तो कुछ नहीं करेंगे। अगर ओरिजिनल से मेल नहीं खाएगा, जो तुम्हारा दिया है कितना ज्यादा दिया है कितना कम दिया है उसके नजदीक पहुंचेंगे, तो हम फिर अगली वाली तारीख का दिन निकाल के उतना ही घटा देंगे या उतना जोड़ देंगे। अब जब सवाल कर रहा हूं उसको देखो ध्यान से। हमें दिया था 11 जुलाई 2020, 11 जुलाई 2020। अब देखो इस तरह का सवाल को देखो, हमने जो तुमको फार्मूला दिया था वो कैसा फार्मूला दिया था, मैंने लिखा था तारीख, तारीख के बाद माह का कोड, माह का कोड के बाद शताब्दी वर्ष का कोड, शताब्दी वर्ष का कोड के बाद वर्षों की संख्या, और इसके बाद दिया था लीप वर्षों की संख्या, और इसके बाद इन सब को किससे भाग देना था, 7 से। ये जो तारीख लिखी जाती है ऐसे लिखी भी जाती है। देखो 11 तारीख, पहले देखो तारीख 11, माह जुलाई, जुलाई का मतलब 7वां महीना 6, फिर 2020 माने शताब्दी वर्ष 2000 का 6, अंतिम जो होते हैं 2 अंक वो बताते हैं वर्षों की संख्या 20, लीप वर्षों की संख्या 4 से भाग दे दो 20 में। देखो लीप वर्षों की संख्या जब निकालते हैं तो जितने वर्ष आए हैं उसमें हम 4 से भाग देते हैं, और इसमें जितना कोसेंट आ, देखो जब हम 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर लेते हैं, पर हम जब लीप वर्ष निकालते हैं 4 से भाग देते हैं, और जब 4 से भाग देते हैं तो कोसेंट लेते हैं, कोसेंट। तो हम 4 से भाग देंगे तो 5 बार भाग जाएगा, तो यहां पर आएगा 5, और इसको भाग देंगे किससे, 7 से। ठीक। तो ये आपका 11 का मतलब हो गया कितना, 7 एकम 7, 4 11, और यह 6 का 6, 6 का 6, और 20 को भाग देंगे 7 दूना 14, 6, और ये आ गया 5। तो 6 4 10, 6 16, 16 6 22, 5 27, 27 बटे 7, 7 त्रिक 21, 6, 6 का मतलब है शनिवार आना चाहिए। और आपको दिया क्या है, 11 जुलाई 2020 को सोमवार दिया हुआ है। ठीक। यहां आ रहा है शनिवार और आपको दिया है सोमवार, इसका मतलब इससे 2 दिन बढ़ा के दे रहा है, आपको गिवन है सोमवार। ठीक। अब हम करेंगे क्या, जो तारीख आपको दिया है उस तारीख का दिन निकालेंगे। जैसे हम अब निकालना है किसका, 14 अक्टूबर 2028, 14 अक्टूबर 2028। अब देखो 14 का 14 लेंगे, अक्टूबर का कोड लेंगे, अक्टूबर का कोड 0 होता है, 2000 का कोड होता है 6, 28 वर्ष, और लीप वर्ष होंगे 4 से भाग दोगे 7 बार जाएगा। अब 7 से इसको छोटा कर लो, जहां जहां छोटा कर सकते हो, 7 दूना 14 का 0, इसका 0, 6 का 6 ले लिया, 7 चौक 28 का भी 0, और 7 का भी 0।
तो ये भी आपका आ गया कितना, 6। 6 का मतलब इसे कायदे से शनिवार होना चाहिए, पर शनिवार में चूंकि 2 बढ़ा के ले रहा है तो आप भी 2 बढ़ा देंगे, इसका मतलब ये भी क्या आएगा, सोमवार। इसका मतलब 14 अक्टूबर 2028 को क्या होगा, सोमवार। अब हम लोग इसी पर एक सवाल करके और देखते हैं कि अगर ऐसी तारीख और माह और वर्ष अलग अलग दे तो कैसे फिर इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे। जो हमने आपको निकालने का तरीका सिखाया था कि अगर आपको किसी भी तारीख का दिन दे तो आप निकालें। बस ये देखना इस सूत्र में, देखो सबसे पहले जो तुम तरीका लिखते हो, सबसे पहले तारीख लिखते हो, फिर माह लिखते हो, फिर जो तुम लिखते हो शताब्दी वर्ष लिखते हो, लास्ट के 2 होते हैं जो वो होते हैं वर्षों की संख्या, बस उसमें 4 से भाग दे दोगे तो क्या निकल आएगा, लीप वर्षों की संख्या, और सबको जोड़कर किससे भाग देना है, 7 से। जो तुम तारीख दे उसका तुम दिन निकाल लो, अगर एक्चुअल से मेल खा जाए ठीक है, एक्चुअल से नहीं मेल खाए देख लो कितना ज्यादा या कितना कम है, फिर जो तारीख तुमसे पूछे उसका भी इसी तरीके से दिन निकाल लो। ऊपर वाले में अगर आगे बढ़ के जितना आगे बढ़ा है उसमें भी उतना बढ़ा दो, अगर कम है तो घटा दो, अगर सेम है तो सेम लिख दो। आते हैं दूसरे सवाल पे। यदि 14 जनवरी 2022 को, 14 जनवरी 2022, 14 जनवरी 2022 को इन्होंने माना है क्या, शुक्रवार था। तो पूछा इन्होंने 28 फरवरी 2025 को, तो 28 फरवरी 2025 को कौन सा दिन होगा, ये सवाल है। तो हमारा पहला टारगेट होगा 14 जनवरी 2022 को हम इसकी मदद से निकालेंगे दिन, क्या ये एक्चुअल से मेल खा रहा है या उससे कितना कम या ज्यादा है। तो 14 जनवरी, तारीख 14, जनवरी का कोड 0, ठीक। पर आपको एक सुझाव मैंने दिया था, अगर जनवरी और फरवरी माह की तारीख दे तो दिया गया वर्ष अगर लीप वर्ष है तो आपको जो भी अतिरिक्त आएगा उससे एक कम कर लेना। पहले बताओ 2022 कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है क्या, नहीं, तो एकदम आराम से काम करो, कोई दिक्कत नहीं। शताब्दी वर्ष 2006, वर्षों की संख्या 22, लीप वर्षों की संख्या 4 से भाग दोगे 5 बार जाएगा, इसको किससे भाग देना है, 7 से। छोटा कर लो, 7 दूना 14, 0 0, 6 का 6, 22 का 7 दूना 7 त्रिक 21, 1 22 और ये 5 बटा 7, 6 6 12, 12 बटे 7 माने आ गया 5, 5 अतिरिक्त दिन। और 5 अतिरिक्त दिन किसको रिप्रेजेंट करता है, शुक्रवार को। इसका मतलब जो इसने दिया है वो वास्तव में एक्चुअल दिया है, इसका मतलब हमें अब इसका भी एकदम एक्चुअल निकालना है, कुछ भी जोड़ना घटाना नहीं। तो अब हमारा टारगेट क्या होगा, 28 फरवरी 2025 को कौन सा दिन है। अब देखो फटाफट निकालो, 28 का 28, फरवरी माह का कोड 3। देखो जनवरी और फरवरी का है तो मैं बोला हूं सावधानी बरतना, 2025 भी साधारण वर्ष है इसलिए कोई कमी नहीं करनी है, ठीक। अब यहां पर 2000 का 6, शताब्दी वर्ष के बाद वर्ष 25, माह और फिर लीप वर्षों की संख्या 4 6 24 और भाग देंगे किससे, 7 से। छोटा करो इसको, 7 चौक 28 का 0, 3 का 3, 6 का 6, फिर ये 7 त्रिक का 21, 4 25 और 6 का 6 बटा 7, 6 4 10, 6 16, 3 19, 19 बटा 7 और 7 दूना 14, 5 19, यहां भी 5 अतिरिक्त दिन आ गया और 5 अतिरिक्त का मतलब शुक्रवार। इसका मतलब ये हुआ कि 28 फरवरी 2025 को भी क्या है, शुक्रवार। और अगर इसको तुम नहीं लगाओगे तो पहले तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, वर्षों का अंतर। वर्षों के अंतर में लीप वर्षों के अंतर को जोड़ोगे, जनवरी और फरवरी आएगी तो ध्यान रखोगे, फिर निकालोगे। तुम देखो 14 जनवरी से 14 जनवरी पहुंचोगे, फिर जनवरी की मदद से फरवरी पहुंचोगे। इससे अच्छा तरीका है, बस थोड़ा सा ये मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ नहीं यार। 0 33 0 35
033 जनवरी फरवरी मार्च, 035 अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 614 625 अप्रैल मई जून 614, जुलाई अगस्त सितंबर 625। ठीक। और वैसे भी तुम लोग को मैंने एक जब विशेषता बता रहे थे तो तुम यहां ध्यान दोगे कि जो जो महीने सेम डे को पढ़ते हैं, मतलब जो जो महीने की शुरुआत मैंने बताया था साधारण वर्षों में, जनवरी और अक्टूबर सेम डे से जनवरी और अक्टूबर का कोड सेम 0। ठीक। फरवरी मार्च और नवंबर का कोड सेम, फरवरी मार्च और नवंबर समान दिन से स्टार्ट होते हैं। फिर मैंने अप्रैल और जुलाई बोला था, अप्रैल और जुलाई सेम। ठीक। फिर मैंने सितंबर और दिसंबर बोला था, सितंबर और दिसंबर का सेम। तो तुम्हें केवल क्या याद रखना है, फिर तुम्हें क्या याद रखना, मई जून और अगस्त, मई 1 जून 4 और अगस्त का तुम्हारा कितना है 2, बस ये 3 याद कर लो, काम चल जाएगा। और वैसे भी उससे भी आसान है, 033 035 614 625। और शताब्दी वर्षों के क्या हैं, शताब्दी वर्ष ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से कट जाते हो, या माने शताब्दी वर्ष लीप वर्ष भी हो तो उसका कोड 6। ठीक। और फिर 2 घटाते चलो, 6 के बाद 4 2 0। और वैसे भी मैं बोल रहा हूं अक्सर तुम्हें तारीख जो देगा या तो 1900 करके कुछ देगा या 2000 करके देगा। 1900 का 0 और 2000 का 6 याद रखो। पर एक सावधानी, जब तुम ये निकाल रहे हो, अगर जनवरी और फरवरी माह की किसी तारीख का दिन दे तो तुरंत ईयर पे ध्यान दो। अगर दिया गया वर्ष लीप वर्ष हो तो जो भी अतिरिक्त दिन आएगा उससे एक कम करोगे, पर अगर दिया गया वर्ष लीप वर्ष नहीं है तो पूरा ले लोगे। बस ये सावधानी बरतो।